विदाउट फ्रेम, उसमें ये वाला फ्रेम नहीं होता ही नहीं। होता ही नहीं। कितने? तीन। आप कहेंगे सर डब्ल्यू हंग जो अपना वाल हंग WC है उसके 3 किस्म के फ्लश टैंक होते हैं। पहला होता है मैं चौथी दफ़ा रिपीट कर लगा, फुल फ्रेम कंसील्ड फ्लश टैंक, हाफ फ्रेम उसका यहाँ तक, ये ऊपर वाला नहीं होगा, ये वाला इतना हिस्सा नीचे वाला होगा। तो हाफ फ्रेम कंसील्ड का मतलब छुपा हुआ, ये छुपेगा कहाँ पे? जो पीछे दीवार है दीवार के साथ उसके अंदर। वो दीवार कम से कम 9 इंच की होनी चाहिए। कितने इंच की? 9 इंच की। समझ आ रही? तो दीवार के अंदर पहले अपना लगाएंगे कट, किससे? बेबी ग्राइंडर से या बाल चीज़र से कट लगा के उसको अंदर लेके जाएंगे। जितनी इसकी मोटाई है ये वाली 5 इंच तक वैसे जाता है अंदर, यानी कि 100 ml से 120 ml, ये बनता 5 इंच। 5 इंच गहरा कट लगाएंगे, 9 इंच मोटी दीवार है, उसके अंदर आप जो फुल फ्रेम होता है, जो कौन सा? फुल फ्रेम कंसील्ड फ्लश टैंक, ये किस में लगता है? 9 इंच की दीवार होती है बेटे, आगे 4.5 इंच की बनाते हैं लेज। क्या बनाते हैं? ध्यान ना सुनिए देखिए, तो बड़ा कुछ है जो पूछा जा सकता है, क्योंकि आजकल लगता है ये जिन घरों को मैं करवा के वो ये ध्यान देना बेटा। जो विदाउट फ्रेम होता है फ्लश टैंक, वो किस में लगता है? 9 इंच की दीवार को अंदर से काट के उसके अंदर रख दिया जाता है, खत्म। अच्छा, जो होता है हाफ फ्रेम, क्या होता है? हाफ फ्रेम। उसके लिए क्या बनाई जाती है? लेज। क्या? लेज। 9 इंच की दीवार बनी है, उसके आगे 4.5 इंच मोटी और दीवार बनाई जाती है, उसके अंदर इसकी चुनाई कर दी जाती है। कैसे? ताकि वो जो ना जो दीवार होती है उसके अंदर ये और फ्लश टैंक जो हाफ है वो सीट के लिए इस्तेमाल हो जाता है। अच्छा, मेरा सवाल ये है सबके सामने, मुझे ये बताएं कि क्या हाफ फ्रेम फ्लश टैंक वाल हंग कमोड के लिए इस्तेमाल नहीं होते? ये होता है इंडियन WC के लिए। इंडियन WC वो तो कमोड के लिए मैंने करवाया हुआ, और जो है अपना अब विदाउट फ्रेम जो है वो सारा इंडियन WC के लिए। और ये हाफ जो हाफ होता है ये तो, इंडियन WC के लिए। और जो विदाउट होता है देखिए 3 है। ये तो पता है कि ये वाल हंग कमोड के लिए, इसके लिए वाल हंग कमोड के लिए ये मैं करवा के आया। अब हाफ जो फ्रेम है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो सर इंडियन WC के लिए इस्तेमाल होता है ताकि वो ना ठीक है, मैं समझ गया, अभी इनको नहीं पता, मैं समझ गया। अगली बात, जिसके इर्द गिर्द फ्रेम ही नहीं है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है? वही होता है ना, हाफ उसको कहते हैं। वो एक हाफ होता है, एक हाफ ये इस्तेमाल होता है कि यहाँ तक होता है, मैं समझ होता है, लेकिन बाकी उसकी फिटिंग करनी होती है। मैं समझ एक बिल्कुल हाफ होता है। बिल्कुल समझ में आया। मैंने आपको कितनी किस्में बताई? पहला मैंने बताया कि ये फ्लश टैंक होगा लेकिन इसके इर्द गिर्द फ्रेम नहीं होगा, उसको आप कहेंगे फ्लश टैंक विदाउट फ्रेम। क्लियर? मैंने दूसरा बताया हाफ फ्रेम कंसील्ड फ्लश टैंक। मैंने तीसरा बताया फुल फ्रेम कंसील्ड। कितने बताए? 3। कितने बताए? 3। अच्छा, ये वाला इस्तेमाल मैंने कहा होता है वाल हंग कमोड के साथ, वाल हंग कमोड। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये होती है, ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ शायद ना आए, लेकिन मैंने देखा है, मैंने करवाना है बता। उसके लिए बेटा लेज वाल नहीं बनाई जाती, 9 इंच की पीछे दीवार होती है। क्या होती है? 9 इंच की 9 इंच की दीवार बनी हुई है, इसके ऊपर छत का लोड नहीं आ रहा, 9 इंच दीवार। अब इसके आगे 4.5 इंच की दीवार नहीं बनानी, नहीं। असफ साहब क्या बनाएंगे? फिर क्या बनाएंगे? फिर एक इसमें 9 इंच में नहीं है बनता, ये 4 इंच की जो ऊपर बनेगी सर उसका लेजवाल बनेगा। अगर 4 इंच की दीवार होगी उसके साथ दीवार तो मैंने कहा बनती ही नहीं इसकी, लेज वाल बनती है लेकिन ईंटों की नहीं बनती, कंक्रीट तो नहीं। कंक्रीट से फ्रेम लगा इसके लिए लगाया जाता है जिप्सम बोर्ड या पार्टीशन बोर्ड। क्या लगाया जाता है? जिप्सम बोर्ड या पार्टीशन। ध्यान से समझे, ये लगाने का फ़ायदा क्या है? मैं खुद सवाल कर रहा हूँ, इसको लगाने का फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि फ्लश टैंक का बोझ जो इसके अंदर पानी है उसका लोड
समझ आ रही। और इसके साथ इन नट बोल्टों के साथ क्या लगना है, वाल हंग कमोड। उसका बोझ कौन बर्दाश्त करेगा, ये वाला फ्रेम। और इस फ्रेम के जरिए वो लोड कहाँ जाएगा, फर्श पे, दीवार पे नहीं हो। इसलिए इसके लिए लेज वाल बनाने की ज़रूरत, ईंटों की या कंक्रीट की ज़रूरत। जिप्सम बोर्ड एक 2 सूत्र या 3 सूत्र मोटा बोर्ड होता है जो कि मसनूई मटीरियल का बनता है। उससे सिर्फ पार्टीशन कर देनी है, इसको छुपा देना है, नज़र ना आए। नज़र क्या आएगा, सिर्फ अंदर से खाली। मेरी बात की समझ आ रही। अच्छा, अब इन्होंने कहा कंक्रीट बनी जाती है। अब जिनके पास बजट नहीं है, क्योंकि दीवार क्यों बनाई जाती है, तवज्जो से, बड़ी अच्छी बात है सवाल जवाब हो, ताकि या मेरा कंसेप्ट क्लियर हो या इनका हो, हम सारे एक पे तो हो ना। बेटा जी लेज वाल इसलिए बनाई जाती है क्योंकि कमोड का वज़न काफ़ी ज़्यादा होता है। जिसका वज़न, कमोड का वज़न काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसके वज़न को उठाने के लिए लेज वाल बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? और फिर खूबसूरती के लिए क्या किया जाता है, इसको छुपा दिया जाता है ताकि नज़र ना आए। नज़र क्या आता है, ये वाला हिस्सा बस बाहर। मैंने ठीक कहा? क्योंकि इसके ऊपर लगा होता है पुश बटन। क्या लगा होता है? बड़ा भी और छोटा। सिर्फ ये बाहर नजर आएगा फर्श के साथ, बस। तो लेज वाला है छुपाने के लिए, क्या करने के लिए? तो मैंने अगली बात आपको ये की कि ये वाला हिस्सा छुपाने के लिए, क्योंकि इसने लोड किधर आना है, फ्रेम पे। फ्रेम से लोड किधर आना है, फर्श पे। इस पे तो इसको छुपाने के लिए आपको ईंटों की या कंक्रीट की दीवार बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपने जिप्सम बोर्ड, समझ आ रही, या पार्टीशन बोर्ड को इस्तेमाल करके उसको छुपा देना है बस। इसका तल्लुक ही नहीं उसके साथ, उसका काम तो सिर्फ इसको छुपाना है, वजन आना है फर्श। इसलिए इसको क्या बनाया गया है, फुल फ्रेम। और अगर आप इसको बेटे छुपाते हैं ईंटों में, तो इसलिए इसके ऊपर भी दिया गया है, क्योंकि ये होता है कमजोर, ताकि ईंटों का वजन इसके ऊपर ना आए। मेरी बात की समझ आ रही? हाँ, लेकिन होगा ये भी छुपा, क्योंकि ये कंसील्ड है। खूबसूरती के लिए सब कुछ हो रहा है कि यार बाहर नजर ना आए, बाहर नजर ना आए। समझ आ रही बात? तो लेज वाल बनेगी। पहला जो टैंक विदाउट फ्लेम होगा वो डायरेक्ट लगेगा 9 इंच की दीवार में, खुदा निकाल। दूसरा हाफ फ्रेम बनेगा लेज वाल, ईंटों की क्या बनेगी, लेज वाल। उसको उसके अंदर चुन दिया जाएगा, ये बाहर नजर नहीं आएगा। क्या नजर आएगा, प्लेट वाला हिस्सा, इसको कहते हैं एक्चुएटर प्लेट। एक्चुएटर प्लेट, यहाँ पे लगेगा पुश बटन, जो साइज में एक बड़ा होगा और दूसरा छोटा होगा। और तीसरा बेटे आ गया अपना फुल फ्रेम वाला, जिसके लिए पार्टीशन वाल या जिप्सम बोर्ड काफ़ी है, क्योंकि इसका सारा लोड किधर आना है, मेरी बात की समझ आ गई? तो ये फ्लश टैंक है, और उसके बाद ये उसका जो है वो फ्लश पाइप है, उसके साथ ये वाली एल्बो है। समझ आ रही बात की? ये उसके जो है बोल्ट है, और ये क्या है, नट। क्लियर? ये माइल्ड स्टील का, MS का, MS माइल्ड स्टील का ये है फ्रेम, और ये अंदर से ये बेटा पाइप है क्रॉस सेक्शन, और ये एंगल आयरन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, एंगल आयरन। ये अंदर से हालो है, इसको पेंट किया गया है। इसको क्या किया गया है, पेंट, ताकि इसको जंग ना लगे। ज़रा और बात पे गौर कीजिए, 1 2 3 और 4, इन 4 जगहों से, इन 4 जगहों से इसको नट बोल्ट लगाए जाए। इन 2 जगहों से बोल्ट लगा के हमने इसको किसके साथ लगाना है, दीवार के साथ पीछे। समझ आ रही? फिर इसके साथ क्या लगेगा, कमोड, वाल हंग कमोड। ये 4 जगह हैं जोड़ने वाली, 4। भाई मैंने सही बताया? यानी कि मेरी बात सुने, इसको हमने पीछे दीवार में नहीं रखा। अच्छा भाई, और ये इसमें क्या है, ये इसको चेंज कर, ठीक है, जी बेहतर हो। अच्छा, यहाँ से इसको किधर कनेक्ट कर दिया जाएगा, पीछे, किसके कर दिया जाएगा, पीछे। और ये उसके
हैं ग्राउंड फ्लोर पे दीवार में करेक्ट करने के लिए। अच्छा ये है आगे एडजस्टेबल, क्या है आप यहाँ से इसको खोल के पीछे करेंगे और इसको छोटा बड़ा कर लेंगे। मेरी बात की समझ आ रही है? अब इसके बारी आ गई साइज़ की। आसफ भाई कितना हम इसका सेंटर रखेंगे फिनिश फ्लोर से? एज ए प्लम्बर आपको पता होना चाहिए। यहाँ से 8.5 से 9 होना चाहिए फिनिश फ्लोर से हमारा जो देखिए आपको 40 का पाइप है उसके साथ connect करना है। कितना होना चाहिए? 8.5 से 9 दरमियान सेंटर होना चाहिए। और इसका ये सर ऑटोमेटिकली नीचे कितना? कितना नहीं इन दोनों का, क्योंकि अगर आप इसकी सही पैमाइश नहीं ना रखेंगे तो जनाब उसकी हाइट बढ़ जाएगी। जो मैंने कहा था ना 17 इंच, 18 इंच या 19 इंच, वो नहीं, ये तो दोनों का हो गया ना 5 इंच। मैं पूछ रहा हूँ फिनिश फ्लोर लेवल से इसका नहीं आता इसके खुद आ जाता है क्योंकि इसके साथ connect होता है ना सर। चले अगर देखिए ना आसानी सी बात है कि अगर आपने इसका सेंटर 9 इंच रखा है तो उसमें 5 इंच ऐड कर दिया 14 इंच। हमने तो ये वाला लेना नहीं, ठीक है, ये वाला कनेक्शन कंपनी ने दे दिया इसके साथ यहाँ पे अगर नहीं, जब हमने एडजस्ट करना है तो हमने देखना है कि फिनिश फ्लोर लेवल से इसकी हाइट कितनी है ताकि इन दोनों का फासला बराबर है। इसमें बराबर ही रहेगा, हमने इसको एडजस्ट करना है। ये हाँ तो जब एडजस्ट करेंगे ये ऊपर नीचे होगा कि नहीं? नहीं ये नहीं होगा। नहीं है फिक्स हो मेरी बात सुने ना, ये दोनों अगर फिक्स है, जब आप एडजस्टेबल स्टैंड से ऊपर नीचे करेंगे, ये देखिए एडजस्टेबल स्टैंड, तो इन दोनों की हाइट ऑटोमेटिकली कम ज़्यादा होगी। और इसकी साइज़ जो है वो फिनिश फ्लोर लेवल से 9 से 9.5 इंच, 9 से अगर 9 से 9.5 इंच होगा तो 17 इंच हाइट की बनेगी बाद हम करूँ। उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए जो फ्लोर माउंटेड की थी? मेरी बात की समझ आ रही है? मेरी बात की समझ आ रही है? क्योंकि इसके ऊपर बैठा बंदा भी कितनी हाइट होनी चाहिए उसकी? 17, 18, 17 इंच अगर एवरेज हाइट 5 फुट 6 इंच वाले बंदे वास्ते 17 इंच। मुझे ये बताएं आसिफ भाई कि इसके नीचे से हमने कितना उठा के लगाना है फिनिश? नहीं 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 दोबारा मैं कह रहा हूँ कि जो वाल हमारा जो कमोड है, हमारा क्या है कमोड, फर्श से हमने उठा के लगाना है। नीचे गैप कितना होना चाहिए सफाई के लिए? 4 से 6 इंच। 100 mm से 150 mm, 4 से 6 ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा वो आपकी बात ठीक है लेकिन वो एडजस्ट हो सकता है, रखते हैं 4 से 6 इंच। कितना? 4 से 6 इंच। अगर 3 इंच रख रहे हैं सफाई तो हो जाएगी, लेकिन मैं स्टैंडर्ड आपको कमैश बता रहा हूँ, मैं आपको भेज देता हूँ 4 से 6 इंच। उसके अलावा इस प्लेट की हाइट कितनी होगी? फिनिश फ्लोर लेवल से इस प्लेट की हाइट 36 इंच। कितनी इंच? 36। 900 mm एक्चुएटर प्लेट 10 फुट। अच्छा जी, उसके बाद ये वाला और ये ज़्यादा होता है, ये यानी कि 1100 mm से लेके 1200 mm यानी कि 42 इंच। एक्चुअली इसके अंदर है हाइट्स। फिनिश फ्लोर लेवल से सेंटर इसका कितना आ गया? 9 से 9.5 इंच। इसका कितना आ गया? 13 इंच से 13.5 इंच। इन दोनों का सेंटर से सेंटर फासला कितना हो गया? 5 इंच। एक्चुएटर का कितना आ गया? 36 इंच। और इसका टॉप कितना होना चाहिए? 42 इंच। सारी हाइट क्लियर? नहीं समझ आई? जी फिनिश फ्लोर लेवल सारी हाइट्स फिनिश फ्लोर लेवल से। हाइट बराबर करने के लिए आप एडजस्ट करें। आपने पहले जब इसको उठा के रखना है तो फिर आपने देखना है इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 9 से 9.5। अब मैंने इंटरनेशनल कल प्लम्बर्स का निकाला हुआ था ये साइजिंग। अब आसफ भाई अपनी जगह ठीक है अगर ये 8 इंच पे या 9 इंच पे लगाते हैं, क्योंकि इसके ऊपर नीचे करने से क्या होगा, ओवरऑल जो हाइट है ना WCD या 18 इंच निकल जाएगी तो या 16 इंच। 16 इंच से बढ़ूंगा तो गोडे दुखणगे क्योंकि बंदा बड़ा तो
लैट्रीन निकी और अगर 18 इंच से बह गए तो पैर थले नहीं लगेंगे। सो ये डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट। मेरी बात की समझ आ गई? तो ये बेटा टैंक आ गया, ये उसका फ्लश पाइप आ गया। अब ये क्या है उसका, मेरा अब सबसे सवाल है, हम दोनों ने अपना नॉलेज भी करना है, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होने लगा। इल्म है, इल्म किसी की मिरास नहीं हो सकता। आपको जिस बात का पता हो मुझे पता ना हो, मुझे पता ना हो। आसफ भाई इसको हम यानी कि फ्लोर में लगाएंगे या फिर दीवार में, इसका ड्रेन पाइप? मुझे ये जो फिटिंग भैया लगी है इसके लिए जो ड्रेन पाइप होगा जिस पर जाके फुजले ने गिरना है वो फर्श के अंदर होगा या दीवार में होगा? होगी। पहले ही कट लगा के नहीं, ये आपने कहा फर्श के अंदर होगा दीवार में। अगर ये अंडर